और जो वो तो बेचारे पानी पीने के लिए और एक रोज़ा इफ्तियार करने के लिए वहाँ रुके। और इतनी देर में आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो किस प्रकार हमलावर वहाँ पे जो है एकत्रित हुए और वहाँ पे उनकी पिटाई चालू कर दी। 3 साथी कल गायब थे, उनमें से 2 साथी हमें मिल गए हैं, एक साथी हमारा अभी भी गायब है। पूरा इलाका परेशान है और मटके से पानी लिया तो बस इतना ही हुआ था। बस वो पानी लेना था और वहाँ जो साथी खड़े थे बस ये बात देखकर, ये मामले देखकर उस पर टूट पड़े और सभी लोग जितने 9 साथी थे उन जो चारों तरफ से उन पर एकदम मारने के लिए टूट पड़े और सबको मारा। सबका इलाज चल रहा है, सब जख्मी है और डंडों से, घूंसों से, जैसे जिसके हपट्टे जो मामला था वो खूब मारा बेचारों को। आज सीसीटीवी फुटेज उन्होंने निकलवा ली है और इसमें वो मारते भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल तबलीगी जमात के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तबलीगी जमात में 9 लोग शामिल थे, जिनमें से 8 मिल चुके हैं जबकि एक अभी भी लापता है और उसे ढूंढने के लिए इलाके के जिम्मेदार लोग और जो जमात की जिम्मेदार टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो गायब हुआ जमात का एक साथी है उसे ढूंढा जाए। इसमें पुलिस प्रशासन की मदद ली जा रही है, जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि वो जो साथी है वो कहाँ है, किस हालत में है और वो कब से गायब हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। हम हमारे जो उलेमा हैं इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे वारदात को अंजाम दिया क्यों गया और ये जो पूरी वारदात हुई ये कहाँ पर हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रवैया है, इसके अलावा हमारे जो उलेमा हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ चाहते हैं और इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लुकमान जी, सदर साहब हैं आप? जी। अच्छा सदर साहब, ये बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था तबलीगी जमात के साथ, जो मामला सामने आ रहा है कि मार पिटाई उनके साथ की गई, क्या है पूरा वाकया? जी, मामला ये है, ये 9 साथी थे जी, ये जमात में आए हुए थे और ये आगरा से आ रहे थे बल्लमगढ़ के लिए जी। तो इनमें से 2-3 साथी रोज़ा से थे। तो ये होडल शहर जो है इसमें यहाँ एक 20 शहर में एक जगह है हसनपुर चौराया, ये इन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ रोक ली। इफ्तारी का टाइम हो गया, रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था तो वहाँ एक होटल है बीकानेर होटल, तो वहाँ ये साथी कुछ लेने के लिए, पानी वगैरह लेने के लिए गाड़ी साइड में खड़ी कर वहाँ गए थे। तो वहाँ एक पानी का वो रखा हुआ है तो एक साथी ने वो गिलास लिया और उसमें से पानी ले लिया, गिलास से मटके से पानी लिया। तो बस इतना ही हुआ था, बस वो पानी लेना था और वहाँ जो साथी खड़े थे बस ये बात देखकर, ये मामले देखकर उस पर टूट पड़े और सभी लोग जितने 9 साथी थे उन जो चारों तरफ से उन पर एकदम मारने के लिए टूट पड़े और सबको मारा। जानलेवा हमला किया गया था, हमला करा बेचारों पर वो सब बेचारे अपनी जान बचाने के लिए दाएं बाएं उन्होंने पनाह ली। कुछ साथी वहीं रह गए, कोई बहुत से साथियों ने इकट्ठा होकर उनको मारा। कुछ 2-3 साथी वहीं गिर गए थे, उनके काफ़ी सारे चोट आई है। उनमें से अब्दुल रहमान भी है, वो तकरीबन रात 2 बजे उसको हम लेकर आए थे और उसकी अम्मा वहाँ कटवा दी वो होडल हॉस्पिटल में, उसको हम यहाँ लेकर आए थे। तो ये मामला हुआ था। कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह माहौल को ख़राब कर रहे हैं और आपसे जो भाईचारा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि पानी को लेकर के झगड़ा हुआ है, के मामला हुआ है। अच्छा, ये तो रही बात, ये जो तबलीग जमात है इनका तो बेचारा कोई मामले नहीं है, लड़ाई झगड़ा है तो इनका तो कोई इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल इस तरह का कोई इनका मामला होता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल पानी ले रहे थे, वो पी कर वो जा रहे थे, बस उसी बात पर इनको गुस्सा आ गया, उनको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताइए कितने साथियों को चोट आई है इस पूरे वारदात में, इस पूरे हमले में? 5-6 साथियों को चोट आई है और हाँ सबका इलाज चल रहा है, सब जख्मी है और डंडों से, घूंसों से, जैसे जिसके हपट्टे जो मामला था वो खूब मारा बेचारों को। बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, यानी कि जमात के लोगों को? जी, जमात के साथियों को मारा खूब। अच्छा, उनमें से एक जो साथी है वो अभी भी गायब है? 3 साथी कल गायब थे, उनमें से 2 साथी हमें मिल गए हैं, एक साथी हमारा अभी भी गायब है। पूरा इलाका परेशान है और गम का माहौल है कि वो साथी कहाँ है, सब उसको ढूंढ रहे हैं और प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है। हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं हमारा। चलिए, अच्छा मुबारक जी, जैसे ही आप लोगों को इस पूरी घटना के बारे में पता लगा तो आप लोग कहाँ पहुँचे? पहले थाने आए कि वारदात जो घटना स्थल है वहाँ पहुँचे?
सबसे पहले जिस तरीके से हमारे साथियों को पता लगा, ख़ास तौर पे ये सराय गांव है, जी। यहाँ के लोगों ने हक अदा कर दिया। थोड़ी सी देर के बाद यहाँ से पूरा गांव निकल गया और होडल शहर पहुँच गया। उसी के साथ में हमारे जमीयत उलमा पलवल के सदर मौलाना लुकमान साहब, ये तकरीबन आधा पौने घंटे में ये भी वहाँ थाने पहुँचे। उसके बाद ये फिर हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ वो अब्दुर्रहमान एडमिट था। जी। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन का मानना क्या है? क्या उन्होंने कुछ बताया कि किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, या फिर आगे की क्या कुछ कार्रवाई है, क्या रणनीति है? बात ये कि झगड़ा नहीं है। झगड़ा उसे कहते हैं जो दो पक्षों में आपस में होता है, ये झगड़ा नहीं है। जमात वालों ने पानी पिया, उनको तो मारा गया है, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनके ऊपर तो हमला किया गया, बस एक तरफा है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो अगर वो लड़ते, वो बेचारे बाहर के हैं, वो कहाँ यहाँ के लड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक तरफा उनके ऊपर बहुत सारे लोग टूट पड़े, और अब देखते हैं हम प्रशासन में क्या कार्रवाई कर पाता है। हमें उम्मीद है कि आज CCTV फुटेज उन्होंने निकलवा ली है और इसमें वो मारते भी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई हो जाए। अच्छा, फुटेज मिले हैं? जी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, और वो जो IO हैं उनको सौंप दिए गए हैं, और DSP ने उनको मांग लिया है, वो उनको ड्राइव में करके भेज दिया गया है। चलिए, ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन का रवैया क्या रहा इस पूरे मामले को लेकर के? अब तक तो पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक रहा, बराबर हमारे संपर्क में बने हुए हैं, और हमारे साथ अपने कुछ साथी भी छोड़ रखे हैं, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी है, या फिर हमारे साथी भी उनका सहयोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ CCTV की फुटेज की ज़रूरत पड़ी है, वो बराबर से हमारे सहयोग कर रहे हैं। मतलब ये आज प्री प्लान हमला था या फिर कोई इंसिडेंट था ये? नहीं, ये तो पहले से ही बनाया हुआ एक प्लान था, और जो वो तो बेचारे पानी पीने के लिए और एक रोज़ा इफ्तियार करने के लिए वहाँ रुके, और इतनी देर में आप CCTV फुटेज में देख सकते हो किस प्रकार हमलावर वहाँ पे जो है एकत्रित हुए और वहाँ पे उनकी पिटाई चालू कर दी। जी। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। हाँ, मैं पलवल ज़िले के वाइस प्रेसिडेंट हूँ जमीयत का। जी। अच्छा वसीम जी, ये बताइए कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, और सुनने में ये भी आ रहा था कि जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, वहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस प्रशासन की टीम भी खड़ी हुई थी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का उन हमलावरों को ना रोकना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल, हमने ये सवाल भी किए सुबह DSP साहब से कि आपका प्रशासन वहाँ मौजूद था, 2 थे 4 थे, जो भी थे, उन्होंने क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था उनको एक्शन। ठीक है कि एक तरफ तुम्हारी कावड़ यात्रा निकल रही है, आप उसको भी देखिए, लेकिन इन मामलों को कौन देखेगा? आप इस तरह अनजान बन करके हमें जवाब देंगे कि हम तो कावड़ उसमें लगे रहे थे और हम उसके लिए कुछ न कर सके। आपके 2 थे 4 थे। हसनपुर चौक ऐसा है कि उस पर हर वक्त में गाड़ी मौजूद रहती है पुलिस की, तो ऐसे वक्त में उनकी कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं जो है शक की तरफ जाता है, और हमें उनसे ये सवाल हमने किया है, और अब बहरहाल उनकी तरफ से जवाब भी आए हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ अभी तक वो दे रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या अपील है आपकी, क्या उम्मीद है? बस हम इंसाफ चाहते हैं। जमीयत उलमा हिंद शुरू से जो है इस चीज़ पर काम कर रही है। हमारे सदर मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब एक ही बात कहते हैं कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना है, मोहब्बत से जवाब देना है। हम उसी का प्रयास शुरू से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हालत यहाँ तक हो गई है कि सरों से ऊपर पानी जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत का बाज़ार गर्म है, और प्रशासन कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वो साथ भी नहीं देता है और एक तरफ़ा कार्रवाई हो जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो होडल है, SP साहब से मुलाकात हुई, वो कोशिश में है। अभी तक उनकी हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छी कार्रवाई की वो हमसे जो है उम्मीद हम उनसे लगा रहे हैं, और अगर ऐसा आगे नहीं कर पाएंगे फिर हम आगे तक भी जाएंगे। अब तो ये इंसाफ हमसे चाहते हैं, बहरहाल गिरफ्तार किया जाए, बस उनकी पहचान करके, उसके अलावा निर्दोषों को पकड़ा ना जाए, जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए। चलिए सदर साहब, एक सवाल और है जाते जाते आपसे, वो ये है कि जो एक साथी अभी तक गुम है, क्या लगता है कि उसका अपहरण किया गया है, उसको मार दिया गया है, या फिर वो कहीं गुम हो गया है? क्या लगता है आप लोगों को? कैसे कह सकते हैं, अभी सब तशवीश में है, और जाहिर सी बात है बहुत ये गम का माहौल है, और हम सब मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं, और प्रशासन से भी हमारी बहुत दीवाना दरख्वास्त है कि हमारे साथ वो मेहनत से काम करे और हमारे साथ सहयोग दे, और सहयोग दे भी रहे हैं वो, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये है, जब वो मिल जाए, जब भी सुकून होगा, फिर बाकी बात आगे देखेंगे। अच्छा, बाकी जो साथी आप लोगों के पास में हैं, जो ठहरे हुए हैं यहाँ पर, तो वो एकदम डरे हुए होंगे सारे के सारे लोग, उनके बीच में डर का माहौल रहा होगा? हाँ, सब साथी बेइंतहा डरे हुए हैं,
उनको तसल्ली दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुकून है। अब जाहिर सी बात है कि दूर से आए हुए बेचारे इस तरह उनको पर हालात आ जाएं तो आप खुद समझ लीजिए। अच्छा, जमात कहाँ की है, कुछ पता लगा? ये जमात ये तमिलनाडु की है। अच्छा, तमिलनाडु। हाँ। मिली जुली जमात मिली-जुली है। है। महाराष्ट्र से भी हैं, कर्नूल आंध्रा से भी हैं, और एक जो साथी यूपी मेरठ से भी थे। तो ये मिक्स जमात थी जिसमें साथियों को मुकम्मल किया गया था। ये टोटल 9 साथी थे और मार तो सभी को पड़ी है, सबको मारा गया सबको मार पड़ी है, और बुरी तरीके से मारा बुरी है, तरीके उनकी- से सबके निशानात हैं। और पूरे तरीके से एक तो हमने रात की एक दिखाया उस पर अपने यूट्यूब चैनल पे दिख छोड़ा, रहा है। आपने भी देखा होगा। तो पूरे तरीके से उस बच्चे को तो नहीं कि पूरी जान से मारने की कोशिश थी उसको, लेकिन जान से वो मार देती वो। जान से मार, पता नहीं वो किस तरीके से। और दूसरी बात सोचने वाली है कि बीकानेर मिष्ठान भंडार के जो ऑनर हैं वो उनका मामला है, उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं कि ये शरपसंद लोग ये कहाँ से आ गए। जग उनका है, पानी उनका है, और लोटा पीने वाला जिससे पानी पिया वो उनका है। मतलब होटल वाले लोग नहीं थे? नहीं, ये वो नहीं थे, उनका बाहर के लोग आए थे। हाँ, वहाँ से जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो शरपसंद जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं सारे के सारे। मतलब होटल वालों ने, किसी ने कुछ नहीं बोला, बाहर के लोग कोई आए एक्शन और हमला कर दिया। वो भी बाहर के होते हैं, ये होटल वाले यहाँ के लोकल नहीं है, वो खुद बाहर के हैं। वो तो बेचारे किसी से कुछ कह नहीं सकते। अगर हो रहा है किसी का झगड़ा, वो यूं भी नहीं कहते आप रुक जाइए। मतलब होटल के स्टाफ ने हमला नहीं किया, नहीं, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल नहीं किया। बाहर के लोग आए, उन्होंने मार पिटाई की। जी जी बिल्कुल। चलिए देखिए, ये अपने आप में बड़े खुलासे यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि जो होटल, जिस होटल के मटके से उन लोगों ने पानी पिया, या फिर यूँ कहें कि मयूर जग से पानी पिया, उस होटल के स्टाफ ने जो तबलीगी जमात है उसके साथ ना तो कहा सुनी की, ना उनको मना किया, लेकिन बाहर के लोग आए और बाहर के लोगों ने आकर के तबलीगी जमात के ऊपर जोरदार हमला किया और उन्हें बुरी तरीके से पीटा, मारा गया। यहाँ तक पीटा गया उनको कि वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। और जब इलाके के लोगों को इनके बारे में पता लगा तो वो आनन फानन में वहाँ पहुँचे, और जो घायल जमात के साथी थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। लेकिन दुखद खबर ये है कि उस तबलीगी जमात का एक साथी अभी भी गायब चल रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो किस हालत में है, कहाँ है, किस तरीके से वो रह रहा होगा। लगातार जमात के साथी, उलेमा इकराम, बाकी पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो साथी है वो बरामद किया जाए, वो मिल जाए। इसके अलावा जिन दरिंदों ने, जिन हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जिससे हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो लगातार कायम रहे और बना रहे। खैर, इस पूरी जी चीज़ ये है कि खास तौर पे जो गाँव है सराय, जी जहाँ भी वो साथी रुके हुए हैं, इस गांव का सच्ची बात ये है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। रात भर मुझे लग रहा है पूरा गांव नहीं सोया, तकरीबन 3 बजे तक तो हमारे साथी रहे। इनका एहसान भी है और तबलीग जमात के लिए मोहब्बत भी है। और सुबह से ये लोग अतराफ़ के गांव में, होडल के जितने भी गांव, उनमें सारे यानी बिल्ला पकड़ घूम रहे हैं और ये पूरे तलाश कर रहे हैं। और नौजवान तो बिल्कुल इतने बेचैन हैं कि आप पूछ ना सकें। देखिए, ये सारे यानी सराय गांव की जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनके बीच में कितना दर्द है कि एक बाहर से आई हुई जमात के साथ मारपीट की गई। और एक जाते जाते संदेश ये है कि अगर किसी भी गांव में किसी भी शख्स को अगर जमात का कोई साथी मिलता है तो वो कृपया करके सराय गांव के लोगों से संपर्क करें और सराय गांव में उन्हें पहुंचाने का काम करें, जिससे आपकी मदद से वो यहाँ पे पहुंचे। क्या नाम बता रहे हैं आप? उसका नाम मोइन है। हाँ। वो महाराष्ट्र के, मोइन एजाज उसका पूरा नाम है। हाँ। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। देखिए, मोइन एजाज उनका नाम बताया जा रहा है, जो साथी अभी भी गायब हैं। अगर वो कहीं मिलते हैं, किसी को दिखाई देते हैं, तो सराय गांव, होडल के पास सराय गांव है, वहाँ उन्हें पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि सराय गांव में ही बाकी जमात के जो साथी हैं वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, इस घटना को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।